मैं अभी भी कहूँगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। राशन लईए, बिल तारीए, की करिए दसो। साडू खुदा दा वास्ता असीं इमरान खान साहब नूं इक्को ही गल कहने आ कि इमरान खान साहब साडा मीटर ही ला लो। सस्ते तरीन मुल्क में बिजली एक बार फिर महंगी। हुकूमत ने एक माह के लिए बिलों में ₹5.25 फी यूनिट का बड़ा इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 60 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दिसंबर के बिलों में इजाफी पैसे निकलवाए जाएंगे। कराची वाले खौफनाक झटकों से बच गए। IMF के प्लान पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत 350 अरब के नए टैक्सेस की वसूली के मिशन पर। दरामदी मोबाइल फोन मजीद महंगे होंगे। FBR ने मोबाइल फोन्स पर 17% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज दे दी। डॉलर के सामने पाकिस्तानी रुपया लाचार। ओपन मार्केट में डॉलर 180 रुपये 30 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी का नया रिकॉर्ड। कीमत 177 रुपये 61 पैसे तक जा पहुंची। डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया मजीद महंगी होंगी, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। 400 अरब रुपया जो है वो किसानों को पिछले साल अजाफी आमदनी हुई। एक तरफ तो हम कहते हैं कि महंगाई, लेकिन जो फिगर्स हैं वो बता रही हैं कि 400 अरब रुपए की इजाफी आमदनी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। जो गंदम है उसकी जो ग्रोथ हुई उसके नतीजे में 118 अरब रुपए किसानों को इजाफी मिले। जो कॉटन है उसमें जो ग्रोथ हुई उसके नतीजे में 136 अरब रुपए किसानों को इजाफी मिले। किसानों को एक साल में 400 अरब रुपए इजाफी आमदनी हुई। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहते हैं कपास से 136 अरब और गंदम से 118 अरब रुपए इजाफी मिले। गन्ने की फसल से 96 अरब और चावल की पैदावार बेहतर होने से 46 अरब का मुनाफा हुआ। सिंध की मुसल्लत हुकूमत से अवाम परेशान है। MPAs वज़ीर आला से पूछें किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। किसानों ने काश्तकारी में रिकॉर्ड मुनाफे का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। किसान रहनुमाओं का कहना है PTI के दौरे हुकूमत में किसान बदहाली का शिकार है। इस साल मुनाफे के बजाय नुकसान उठाना पड़ा। हुकूमती दावों में कोई सदाकत नहीं। मुल्क में बेरोजगारी की इंतहा। कराची में क्लर्क और नायब कासिद की 100 असामियों के लिए 20,000 उम्मीदवार मैदान में आ गए। तालीम मयार इंटरमीडिएट, लेकिन MA और MSc पास नौजवान टेस्ट देने के लिए आ गए। नून लीग ने कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे का धक्कम पेल में अलामती इफ्तिताह कर दिया। रेंजर्स एहलकारों ने एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर और मिफ्ता इस्माइल को धक्के दिए। कारकुनों से हाथापाई। इस दौरान एहसन इकबाल को डंडा लग गया। कहते हैं PTI ने नून लीग के मंसूबों पर तख्तियां लगाईं। हमारे साथ रियासती तशद्दुद किया गया। कराची वालों का इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन ट्रैक पर आ गई। वजीर आजम कल कराची ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर ने नून लीग के अलामती इफ्तिताह को बेगाने की शादी में अब्दुल्लाह दीवाना से तशबीह दे दी। कहा नून लीग दौर में सिर्फ ट्रैक की तामीर शुरू हुई, ट्रैक से आगे काम नहीं हुआ। मेरे नाम से गलत बयान को मंसूब करने वाले लोग सिर्फ ऑपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं। किसी भी ऑपोजिशन रहनुमा के खिलाफ कोई बात नहीं की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर आजम एक और बड़े मिशन पर। कहते हैं चीन और अमेरिका के दरमियान फासले कम करेंगे। दुनिया में किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मसला कश्मीर बंदूक से नहीं, डायलॉग से हल होगा। दुआ है भारत में ऐसी हुकूमत आए जो मुज़ाकरात करे। पाकिस्तान और भारत का मुस्तकबिल आपस में जुड़ा हुआ है। सिस्टम ये कर रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, एवरी क्वार्टर वो अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करेगा उस यूनियन काउंसिल को। ये पहले कभी भी नहीं था। अब ये तो कह रहे हैं हमसे ले लिया, हम तो दे रहे हैं पावर, ड्यूटीज दे रहे हैं। ऑपोजिशन की कानून में नहीं, हंगामा आराई में दिलचस्पी है। एतराज करने वालों ने खुद माजी में फायदा उठाया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वज़ीर आज़म बराह रास्त मुंतखब नहीं होता, लेकिन ऑपोजिशन मेयर के लिए बिला वास्ता इंतखाब चाहती है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का फैसला। EVM सिर्फ मेयर के इंतखाब के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
इलेक्शन कमीशन ने 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फराहमी के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। फैसल वावडा की अपील खारिज, हुकूमती सेनेटर को तौहीन अदालत की कार्रवाई और नाअहली की सजा का सामना हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 2 माह में फैसला करने का हुक्म दे दिया। आप 1 साल तक अदालत में छुपन छुपाई खेलते रहे, अदालत के कराची जिला बस्ती में नादरा ऑफिस में बुजुर्ग खातून और बेटे से नारवा सलूक। 24 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। चेयरमैन नादरा ने डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद सादिक को मुअत्तल कर दिया। नादरा अफसर ने शहरी को धमकी दी थी कि 100 बार भी चक्कर लगाओगे तो काम नहीं होगा। वो कहेंगे आप 2 नंबर है, आप कहते हैं वो 2 नंबर है, आप कहते हैं आपकी तंजीम जो है औकाफ की वो बड़ी मुस्तनद है, वो कहते हैं हमारी मुस्तनद है। हम कहते हैं वो चीज़ें जो जेन्युइन आपकी हैं वो आप बताएं, हम उसको देखेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। औकाफ के उलमा को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत क्यों किया गया? औकाफ के उलमा और अल्लामा ताहिर अशरफी में सख्त जुमलों का तबादला। बात बढ़ते बढ़ते 1 नंबर और 2 नंबर उलमा पर आ गई। पूरी दुनिया में मसाजिद बल्दिया के मातहत होती हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो कौन सी बुरी बात है? अल्लामा ताहिर अशरफी का जवाब। कराची में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर, बाजार में 140 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। शहरी इंतजामिया सरकारी निर्ख पर दूध फरोख्त कराने में बेबस। सिंध हाई कोर्ट में रिटेलर्स के वकील का नई कीमतों पर तहफुजात का इजहार, अदालत ने कमिश्नर को तलब कर लिया। ये एक 57 साल की जो है औरत हैं, उनको है। कराची में ओमिक्रॉन का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। मुतासरा खातून आगा खान अस्पताल से घर मुंतकिल। रिश्तेदारों और मिलने वालों का भी टेस्ट करने का फैसला। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है खातून ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। इदारा कौमी सेहत का कहना है कि इसका मुकम्मल जीनोम सीक्वेंस टेस्ट होना बाकी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकत पर उत्तराखंड में 3 रोजा सोग। हेलीकॉप्टर का राब्ता लैंडिंग से चंद मिनट पहले मुनक़ता हुआ। कुछ देर बाद मकामी अफराद ने जंगल में आग भड़कती देखी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की लोकसभा में ब्रीफिंग। बिपिन रावत की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा आलमी अदबी मेला सज गया। 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में बैरूनी ममालिक से भी अदीब शिरकत के लिए पहुँच गए। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 15 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना रिजल्ट मनफी आने तक खिलाड़ी होटल में रहेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 13 दिसंबर को खेला जाएगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया कनाडा का भी बीजिंग ओलंपिक्स के सिफारती बायकॉट का ऐलान। बोरिस जॉनसन और जस्टिन ट्रूडो कहते हैं ओलंपिक्स में किसी ओहदेदार को नहीं भेजेंगे। लाहौर के जिलानी पार्क में फूलों का मेला सज गया। हर तरफ खुशबू और रंगों की बहार।